नमस्कार, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम लोग समास प्रकरण में इस पहले वीडियो में समास की भूमिका, भाषा में उसकी उपयोगिता, समास के भेदों के नाम और उसके साथ ही साथ भेदों के अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह भेदों में बचे हुए जो भेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके क्रम में आज हम कर्मधारय समास से शुरुआत करेंगे। तो आइए प्रकरण की शुरुआत करते हैं। कर्मधारय समास। सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्मधारय समास की पहचान क्या है। कर्मधारय समास के अंतर्गत जो भी समस्त पद होते हैं हम कैसे उन्हें पहचानेंगे कि यह कर्मधारय समास ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनके नियमों को जानना आवश्यक है। कर्मधारय समास के समस्त पद में विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान का योग होता है। कर्मधारय समास के समस्त पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमेय और उपमान का योग होता है। अब सबसे पहले हम उपमेय और उपमान तथा विशेषण और विशेष्य के बारे में समझेंगे कि विशेषण और विशेष्य है क्या, उपमेय और उपमान है क्या। तभी हम जान पाएंगे कि समस्त पद में क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है, क्या उपमेय है, क्या उपमान है। इसके क्रम में यदि हम बात करें तो विशेषण और विशेष्य आपने पिछली कक्षाओं में भी जब यह प्रकरण पढ़ा होगा तो विशेषण प्रकरण के अंतर्गत आपको विशेष्य के बारे में भी बताया गया होगा। संक्षिप्त रूप में आप थोड़ा बहुत जरूर जान रहे होंगे कि विशेषण, विशेष्य क्या है। तो विशेषण और विशेष्य की यदि हम बात करें तो उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष एक वाक्य लिख रहे हैं। राम एक ईमानदार लड़का है। राम एक ईमानदार लड़का है। अब आप देख रहे होंगे कि यह एक वाक्य है। इस वाक्य में यदि हम बात करें कि इसमें कर्ता कौन है, किसकी ईमानदारी की बात हो रही है, तो अवश्य आप यही उत्तर बताएंगे कि राम की। यहाँ बात किसकी हो रही है? राम की। और फिर यदि हम इस वाक्य में आपसे पूछें कि राम की इसमें विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे कि वह एक ईमानदार लड़का है। अर्थात यदि हम विशेषता की बात करेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर ईमानदार है। तो अब यहाँ ये जो दो शब्द हमें मिले इस वाक्य में, राम और ईमानदार, तो बात यहाँ यदि राम की हो रही है तो यहाँ जो राम शब्द है वह होगा विशेष्य और यहाँ जो ईमानदार शब्द है यह हो जाएगा विशेषण। तो आप विशेष्य और विशेषण वाक्य में कैसे जानेंगे यह समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं जिसमें एक समस्त पद ही मिलेगा, अर्थात एक शब्द ही मिलेगा जिसमें आपको समास बताना होगा। और कभी कभी आपको एक पूरा वाक्य भी दिया जाता है और उसमें से बताया जाता है कि इसमें समास शब्द की पहचान करिए और उसके भेद का नाम भी लिखिए। तो इसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने वाक्य के माध्यम से जान लिया कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। अब आप यह भी जान चुके हैं कि जिसके बारे में बात होगी वही विशेष्य होगा, अर्थात कर्ता की बात, और उसकी जो भी हम गुण दोष की चर्चा करेंगे वह क्या होगा? विशेषण होगा। यह आप पहले से ही जान रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य आप जान चुके हैं। अब बात आती है उपमेय और उपमान की कि उपमेय और उपमान क्या है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उपमेय अर्थात हम जिसकी उपमा की बात करेंगे, अर्थात किसकी उपमा हम दे रहे हैं, और उपमान का तात्पर्य यह होगा कि हम उसकी तुलना या समानता किससे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक शब्द लिख रहे हैं चंद्रमुखी।
अब यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रमुखी को यदि आप विग्रह के माध्यम से बताइए कि इसका विग्रह क्या होगा, तो आप बताएंगे चंद्रमा के समान मुखों वाली, उसी को हम कहेंगे चंद्रमुखी। इस शब्द में यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें किसकी तुलना की जा रही है, अर्थात किसकी समानता हम चंद्रमा से कर रहे हैं, तो आप यह उत्तर देंगे मुख की। और यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ पर हमने उपमान के रूप में किसे स्वीकार किया है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर हमने उपमान के रूप में किसे कहा है, चंद्र को या चंद्रमा को हमने यहाँ पर उपमान माना है। अर्थात उपमेय वह है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, और उपमान वह है जिससे हम उसकी समानता या तुलना कर रहे हैं, चाहे हम उससे उसकी समानता बता रहे हों या फिर तुलना कर रहे हों। तो अब आप समझ चुके हैं कि विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान क्या है। तो परिभाषा में हमने जाना कि समास के ऐसे समस्त पद जिसमें विशेषण विशेष और उपमेय तथा उपमान का योग हो। इसके साथ ही साथ यह भी हमें जानना आवश्यक है कि उसमें एक ही विभक्ति का कारक होगा, और वह क्या होगा, कर्ता कारक। वह कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, अर्थात एक ही विभक्ति कर्ता कारक होगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा को जाना। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम कर्मधारय समास को पहचानेंगे। उदाहरण के क्रम में हम देखें तो सबसे पहला हम उदाहरण लेंगे महात्मा। पहला उदाहरण है महात्मा। अब यदि इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। अब यदि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर किसी की तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पर विशेषता की बात हो रही है। महान है जो आत्मा, अर्थात विशेषण और विशेष से यहाँ पर हमें इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें विशेषण और विशेष शब्द है। यदि हम यहाँ पर बात करें दूसरे उदाहरण की, काली मिर्च, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा काली है जो मिर्च। यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी विशेषता की ही बात कही जा रही है। वो मिर्च कैसी है, काली है। ऐसी मिर्च की बात की जा रही है जो काली है। यदि हम यही उपमेय और उपमान से संबंधित एक दो उदाहरण देखेंगे तो वहाँ पर जैसे उपमेय उपमान के क्रम में यदि हम देख लें तो ऐसे उदाहरण में जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि इसमें समानता या तुलना की ही बात हो रही है, इसलिए इसमें आपको उपमेय और उपमान के शब्द मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा हम उदाहरण देख लेते हैं, भुज दंड। दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दंड के समान भुजा और चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर समानता की बात हो रही है। तो आपके सामने यदि अब ऐसे समस्त पद आएंगे तो आप यह जान सकते हैं कि उनमें कर्मधारय समास किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि उनमें कर्मधारय समास होगा। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं इसी के क्रम में अगला जो समास है वह है द्विगु समास। द्विगु समास
द्विगु समास की यदि हम बात करें तो ऐसे समस्त पद जिनमें उस समस्त पद का जो पूर्व पद होगा वह संख्यावाची होगा। आपको पता ही है कि समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होगा वह होगा संख्यावाची। पूर्व पद संख्यावाची होगा और जो समस्त पद होगा वह समाहार का ज्ञान देगा, अर्थात जिसमें आपको समूह या समाहार का ज्ञान मिलेगा। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत यदि हम उदाहरण स्वरूप देखेंगे, नवरत्न। अब नवरत्न का यदि आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नवरत्नों का समूह। यहाँ पर हो जाएगा नवरत्नों का समूह। अब आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि नवरत्न अर्थात नवरत्न की बात हो रही है, इसमें नवरत्नों का समूह है, अर्थात एक दो नहीं है, कई रत्न हैं, इसलिए कई रत्नों के यहाँ समाहार की बात हो रही है। तो यह नवरत्नों का समूह। और यहाँ पर आपने देखा कि यदि इसमें दो पद की हमने बात की कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें आप पूर्व पद की बात करेंगे तो इसमें पूर्व पद 9 है, जो कि संख्या का बोध करा रहा है कि 9, और रत्नों का समूह, यहाँ पर रत्न है तो रत्नों का वह समूह हो जाएगा। दूसरा उदाहरण यदि हम देखें, दोपहर, इसका विग्रह हो जाएगा दोपहरों का समाहार। दोपहरों का समाहार। अब दोपहरों का समाहार, इसमें भी यदि हम पूर्व पद की बात करें तो यहाँ पर दो, यह पूर्व पद संख्यावाची है, और दोपहर दोपहरों के समाहार, अर्थात यहाँ समूह या समाहार का ज्ञान मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस समास में जो भी समस्त पद आएंगे, यदि आपको यह नियम पता रहेगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि द्विगु समास की पहचान कैसे करेंगे। इसके बाद अब हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। समास के इस क्रम में अगला समास है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की पहचान है, द्वंद्व समास की पहचान है कि ऐसे समस्त पद जिनमें दोनों पद प्रधान हो, अर्थात जो पूर्व पद होगा और जो उत्तर पद होगा, यह दोनों पद प्रधान होंगे। इसके साथ ही साथ इन शब्दों में योजक चिन्ह भी मिलेगा आपको। शब्दों के मध्य में, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में आपको योजक चिन्ह भी मिलेंगे। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसके विग्रह के क्रम में आप देखेंगे कि उसमें या, अथवा और यह शब्द विग्रह के समय आपको मिलेंगे जब हम उन शब्दों का विग्रह करेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि ऐसे समस्त पद जिनके दोनों पद प्रधान हो और साथ ही साथ दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, और जब हम उनका विग्रह करेंगे तो या, अथवा और शब्द मिलेंगे। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम आए हुए समस्त पदों में द्वंद्व समास की पहचान करेंगे। जैसे पाप पुण्य, माता पिता, लाभ हान। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता है, अर्थात दोनों का अपना अपना विशेष अर्थ है। पाप पुण्य, माता पिता, लाभ हान।
तो इस प्रकार से जब आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर पाप और पुण्य, माता और पिता, लाभ और हानि, तो इस तरह से आपको यहाँ पर यह विग्रह मिलेगा और दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिलेंगे। साथ ही साथ इसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता होगी। इसी तरह से आपको और भी उदाहरण मिलेंगे। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी अभ्यास करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, उतना ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम समस्त पदों में द्वंद्व समास की पहचान करेंगे। आइए इसी के क्रम में अब हम समास के भेदों का जो अंतिम भेद है वह है बहुब्रीहि समास। अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास की हम पहचान कैसे करेंगे? ऐसे समस्त पद जिनके दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई अन्य पद प्रधान हो, अर्थात आपको पता है कि दो पद हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उन दोनों पदों में प्रधानता ना हो बल्कि वह उस पद से हटकर एक विशेष पद विशेष के रूप में या पर्याय के रूप में आपके समक्ष आए, उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं, दशानन। अब आप इस उदाहरण में यदि इस शब्द का विग्रह करेंगे कि दशानन, तो आप बताएंगे 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। तो बात यहीं तक नहीं होगी बल्कि आपको एक विशेष अर्थ मिलेगा, रावण। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे शब्द की बात करें, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहां पर भी आपने देखा कि दोनों पद की प्रधानता ना होकर के एक अन्य पद हमें मिला और एक इस पद से हट करके एक विशेष पद मिल रहा है। यहाँ पर दशानन, यहाँ पर भी आपने देखा कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, और यहाँ पर भी इन दोनों पदों में प्रधानता ना होकर के एक विशेष या पर्याय बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। इसी प्रकार से ऐसे समस्त पद जिनमें दोनों पद प्रधान ना हो करके किसी अन्य पद की प्रधानता को स्वीकार करें और साथ ही साथ वह जो अन्य पद हो वह विशेष या पर्याय हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे इसके बाद करेंगे वह यह है, प्रायः यह देखा जाता है कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में कुछ ऐसे शब्द हमें मिलते हैं जिनमें हम प्रायः अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि यह कर्मधारय समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यदि हम बात करें नीलकंठ की, तो आपको पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा कि नीलकंठ कर्मधारय समास में भी मिलेगा और बहुब्रीहि समास में भी मिलेगा। इसके पीछे तात्पर्य यह है कि यह इसके विग्रह पर निर्भर करता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, या नीला है जिसका कंठ, जिसके अर्थात कंठ की यदि हम विशेषता के अर्थ में ले लेंगे तो वहां पर वह हो जाएगा कर्मधारय समास। यदि हम नीला है कंठ जिसका, अर्थात यदि हम किसी विशेष पद के रूप में उसे स्वीकार करेंगे तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पुस्तकों में भी कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में मिलते जुलते ही शब्द मिलेंगे। फिर हमारे समक्ष समस्या ये उत्पन्न होती है कि कैसे यह बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा और कैसे यह कर्मधारय समास भी हो जाएगा। तो बहुत कुछ उसके विग्रह पर निर्भर करता है। यदि कहीं बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है तो वहाँ पर ये होता है कि या तो विकल्प में कर्मधारय ही होगा या फिर बहुब्रीहि ही होगा।
लेकिन समझने के लिए हम आपसे यह बताना चाह रहे हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रायः इस प्रकार से हम परेशान होते हैं उनके अर्थ को समझने में, तो उसके पीछे हम यही एक विशेष अर्थ जान सकते हैं कि शब्दों के विग्रह पर हमें ध्यान देना है कि शब्द का विग्रह क्या है। यदि उसका विग्रह नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव ऐसा लिखा है, तो हम बहुव्रीहि समास ही देखेंगे। यदि हम उसका विग्रह करेंगे कि नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने समास की भूमिका, भाषा में उसकी उपयोगिता, समास के भेद और भेदों के क्रम में सभी का हमने विस्तृत रूप से नियम जाना। किस प्रकार से हम समास के जो भेद हैं उनमें आए हुए जो समस्त पद हैं उन समस्त पदों की कैसे पहचान करेंगे, कैसे हम जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रकरण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।